नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। ये एक ऐसा पद है जो देश के शासन में बहुत जरूरी है, पर अक्सर इसकी भूमिका और इसकी शक्तियों के बारे में लोगों को पूरी तरह से जानकारी नहीं होती। तो आज हम इस पद से जुड़ी हर एक परत को खोलकर देखेंगे। कहा जाता है सेकेंड इन कमांड, लेकिन इनकी पहली प्राथमिकता आखिर है क्या? यही सवाल उपराष्ट्रपति की भूमिका के बिल्कुल केंद्र में है। क्या यह सिर्फ एक सेरेमोनियल पोस्ट है या इसके पीछे कुछ असली शक्तियां भी छिपी हैं? आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। आज हम उपराष्ट्रपति पद के पूरे सफर को समझेंगे। मतलब एक आदर्श उम्मीदवार कैसा होना चाहिए, चुनाव की प्रक्रिया कैसे काम करती है, उनके पास क्या-क्या शक्तियां होती हैं और आखिर में उनका कार्यकाल कैसे खत्म होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, आदर्श उम्मीदवार। देखिए, कोई भी इस पद के लिए चुनाव लड़ने के बारे में सोचे, उससे पहले उसे संविधान में बताए गए कुछ खास क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ता है। इसे ऐसे समझिए कि ये संविधान की तरफ से दी गई एक जॉब डिस्क्रिप्शन है, मतलब नौकरी का पूरा ब्यौरा। और ये कोई सुझाव नहीं है, ये तो अनिवार्य शर्तें हैं जिन्हें हर उम्मीदवार को पूरा करना ही पड़ता है। तो वो चार मुख्य योग्यताएं क्या हैं? पहली, उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना ही चाहिए। दूसरी, उनकी उम्र कम से कम 35 साल हो। तीसरी, उनमें राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की सारी योग्यताएं हों। और चौथी, वो किसी भी लाभ के पद पर न हो, मतलब कोई ऐसी सरकारी नौकरी न हो जिससे उन्हें तनख्वाह मिलती हो। यही शर्तें इस पद की गरिमा और निष्पक्षता की नींव रखती हैं। अच्छा, जब कोई उम्मीदवार इन शर्तों को पूरा कर लेता है तो आता है अगला पड़ाव, चुनाव जीतना। आपको बता दूं, उपराष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो काफी अनोखी है और राष्ट्रपति के चुनाव से अलग भी। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज करता है। अब इसमें कौन कौन होता है? इसमें होते हैं संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे वो चुने हुए हों या नॉमिनेटेड। ये एक बहुत जरूरी बात है जो इसे राष्ट्रपति चुनाव से अलग बनाती है। चुनाव की प्रक्रिया के ये 4 कदम हैं। सबसे पहले उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन फाइल करता है। फिर पार्लियामेंट के सभी सदस्य सीक्रेट बैलेट यानी गुप्त मतदान से वोट देते हैं। यहाँ एक खास सिस्टम इस्तेमाल होता है जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं। यह सिस्टम सुनिश्चित करता है कि जीतने वाले को ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन मिले। और बस, जो उम्मीदवार वोटों का एक तय कोटा हासिल कर लेता है उसे ही विजेता घोषित कर दिया जाता है। चुनाव जीतने के बाद कुर्सी संभालने से ठीक पहले एक आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण कदम होता है, शपथ ग्रहण। और ये शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति। इस शपथ का जो सार है वो इन शब्दों में छिपा है। उपराष्ट्रपति वचन देते हैं कि वो भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे और अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि एक बहुत गंभीर कमिटमेंट है। अब आते हैं इस पद के सबसे दिलचस्प पहलू पर, उपराष्ट्रपति की शक्तियां। असल में वो एक दोहरी भूमिका निभाते हैं जो एक दूसरे से काफी अलग हैं। उपराष्ट्रपति की 2 मुख्य भूमिकाएं हैं। इसे ऐसे समझें कि जैसे वो 2 अलग अलग टोपियां पहनते हों। उनकी पहली और रोजमर्रा की भूमिका है राज्यसभा के पदेन सभापति की, मतलब वो सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। और उनकी दूसरी भूमिका तब सामने आती है जब राष्ट्रपति का पद किसी वजह से खाली हो जाता है। तब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं। लेकिन हाँ, इस शक्ति की एक सीमा है। सबसे जरूरी बात यह है कि उपराष्ट्रपति ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 6 महीने के लिए ही राष्ट्रपति के तौर पर काम कर सकते हैं। संविधान में यह साफ लिखा है कि इस टाइम लिमिट के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। और अब हम पहुंच गए हैं अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से में। एक कार्यकाल आखिर खत्म कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का पद छोड़ने के भी कई तरीके हो सकते हैं। आमतौर पर तो कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन ये उससे पहले भी खत्म हो सकता है। जैसे वो किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। इसके अलावा उन्हें पद से हटाया भी जा सकता है, या फिर दुर्भाग्य से मृत्यु होने पर भी कार्यकाल समाप्त हो जाता है। उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत यूनिक है। इसकी शुरुआत सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में हो सकती है। इसके लिए एक प्रस्ताव को राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास कराना होता है। इसका मतलब है सदन की उस समय की कुल सदस्य संख्या का बहुमत। इसके बाद लोकसभा को इस पर सिंपल मेजॉरिटी से अपनी सहमति देनी होती है। अच्छा, अब ये जो जानकारी है ये खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।
अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया और राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट चलाने की प्रक्रिया में जमीन आसमान का फर्क है। याद रखिए, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में शुरू हो सकता है, जबकि राष्ट्रपति के लिए किसी भी सदन में। और सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों के लिए जो जरूरी बहुमत है वो भी बिल्कुल अलग अलग है। और बस इसी के साथ उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का पूरा जीवन चक्र पूरा हो जाता है। उनकी योग्यता से लेकर पद छोड़ने तक हमने उनकी यात्रा के हर पहलू को देख लिया है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, उपराष्ट्रपति पद की असली शक्ति आती कहाँ से है? क्या ये संविधान के पन्नों में लिखी है, या उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व और उनके काम करने के तरीके में? ये एक ऐसा सवाल है जो इस संवैधानिक पद के डायनामिक नेचर को दिखाता है। इस पर सोचेगा जरूर।